Hey everyone, so there's a big update again. The CLAT 2025 second merit list is finally out. So if you're waitlisted or didn't get a seat in the first merit list, then this list is super important to you. I'll also break down what the second merit list means, what you should do if you have been allotted a seat, and what to expect in the next counseling rounds. I'll also be discussing the various closing cutoff ranks for different NLUs so you can clearly see that where you stand and what to expect in the last counseling round. So with this, let's begin with our discussion and let's see what this second merit list holds for you. So students, to view the second merit list, what you have to do is you just have to type CLAT 25 on your browser and you have to go to the website of the consortium, right? And here you see that the first notification is the second provisional allotment list. So you just have to click here and you will see the second provisional allotment list of all the NLUs except NLU Delhi because वो तो ALET का स्कोर एक्सेप्ट करता है, राइट? तो यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हो, तो जिन्होंने भी लास्ट मेरिट लिस्ट में यानी कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसमें जिन्होंने भी फ्लोट ऑप्शन चूज किया था, अभी वो यहाँ पे आके देख सकते हो कि क्या आप लोग को वो कॉलेज अलॉट हुआ जिसके लिए आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फ्लोट किया था, ठीक है? सो यू कैन चेक ऑल दैट हेयर. देन रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शंस, तो स्टूडेंट्स ये लिस्ट जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट, सेकंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट, ये कल आउट हुई थी, ठीक है? कल 10 बजे आउट हुई थी 4 जून को. अभी इस लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट्स को फ्रीज करना है, ठीक है, अब जो उनको सेकंड मेरिट लिस्ट मिलने के बाद, सेकंड मेरिट लिस्ट आने के बाद जो भी उनको कॉलेज मिल रहा है, जो भी एनएलयू ने मिल रहा है, अगर आप उसको फ्रीज करना चाहते हो या आप थर्ड मेरिट लिस्ट तक का वेट करना चाहते हो और फ्लोट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको एक 20,000 रुपीज़ की कन्फर्मेशन फीस पे करनी होगी बाय 9th of the June, ठीक है? Here you can see that the payment of confirmation fees to consortium for freeze and float options and admission by NLUs for the second allotment list that you have to do by 9th of the June, ठीक है? तो अभी आप लोग के पास sufficient amount of time है और इसीलिए कंसोर्शियम टाइम देता है बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर करियर. तो क्योंकि करियर से आपके बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक अच्छी इन्फॉर्म्ड चॉइस ले पाओ, इसलिए आपको ये टाइम मिलता है. तो मेक श्योर कि आप लोग को अभी जो कॉलेज मिल रहा है उससे आप लोग खुश हो. यू थिंक यू शुड फ्रीज द ऑप्शन नाउ और यू हैव अ बिलीफ दैट यू विल बी एबल टू गेट अ बेटर ऑप्शन इन द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट. सो आई गेस यू शुड फ्लोट दैट, राइट? दोनों चीज़ें करने के लिए वेदर यू हैव टू फ्रीज और फ्लोट, यू हैव द टाइम बाय 9th of June टिल 1 PM, ठीक है? तो आज 5th जून है, यू हैव 6th 7th 8th एंड 9th टिल 1 PM, ठीक है? तो आप लोगों के पास अराउंड 3.5 days हैं अभी भी, तो सोच समझ के ये करना. अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने भी फ्रीज कर दिया होगा ना ऑप्शन, फिर उनको बाय 14 जून पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फी, ठीक है? आप लोग को मतलब जिन जिन लोगों ने भी कॉलेज फ्रीज कर दिया होगा और जिनको अब फ्रीज का मतलब क्या है कि अब आपने अपने लिए वही कॉलेज लॉक कर दिया, ठीक है? तो जो भी कॉलेज आप लोगों ने फ्रीज किया होगा उसका आपको बाय 14 जून, ठीक है, 5 बजे से पहले तक, बाय 14 जून आपको उसकी यूनिवर्सिटी फीस देनी होगी. जो भी आपने एनएलयू अपने लिए फाइनल किया होगा उसकी आप लोग 14 जून तक कर सकते हो, ठीक है, फी पेमेंट. यही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो 2 मेरिट लिस्ट आ चुकी हैं, 2 मेरिट लिस्ट के बाद अब 14 जून को एडमिशन फाइनल हो जाएगा. उसके बाद जो भी रिमेनिंग सीट्स होंगी, जो ऑब्वियसली बहुत कम होंगी नंबर में, उन्हीं वही फिर मतलब जो रिमेनिंग सीट्स होंगी उसी के लिए फिर थर्ड काउंसलिंग राउंड चालू होगा, है ना? तो मेक श्योर कि मतलब इन्फॉर्म चॉइसेस आप लोग करो, है ना? तो दिस वॉज अबाउट दिस. फिर उसके बाद जो थर्ड और फाइनल लिस्ट होगी वो आपकी आएगी ऑन 20th जून, ठीक है? तो 14 जून को आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फी की लास्ट डेट है, ठीक है? 6 दिन के अंदर कॉलेज फाइनल सारी यूनिवर्सिटीज़ जितने भी एनएलयूज है वो देख लेंगे कि कितनी सीट्स उनके अब बच रही हैं, किस कैटेगरी में बच रही हैं. तो जिन भी कैटेगरीज में बच रही होंगी और जितनी सीट्स बच रही होंगी उसी के प्रपोर्शन में 28 जून को थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? तो अगेन आई वुड से कि देर इज़ नथिंग बैड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर फ्लोट ऑप्शन टिल द थर्ड मेरिट लिस्ट. करना चाहिए क्योंकि आपके पास जब तक आप फ्लोट करोगे एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ आपको मतलब कॉलेज अपग्रेड हो जाए, जो भी आप जान हो सकता है कि आप जो कॉलेज सीख करो वो ना मिले, बट हाँ स्टिल आपको एक बेटर ऑप्शन मिल जाए, ठीक है? जो करेंटली मिल रहा है उससे बेटर मिल जाए, ठीक है? तो आप लोग स्टूडेंट्स ये सारा देख सकते हो. सो दिस वॉज अबाउट दिस, ठीक है? थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद फिर पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फी उसके लिए 27 तारीख तक है, बट अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. फिलहाल सेकेंड मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स बस मेक श्योर कि जो लोग अब फ्रीज कर रहे हो, ठीक है, अब जिन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फ्लोट किया था, अगर वो अब फ्रीज कर रहे हो तो आपके पास 9th जून तक लास्ट डेट है अपने ऑप्शन को फ्रीज करने के लिए. अगर आप अभी भी फ्लोट कर रहे हो तो भी आपके पास 9th जून तक लास्ट टाइम है, लास्ट डेट है, ठीक है? 20,000 रुपीज़ आपको कंफर्मेशन फीस पे करनी होगी अगर आप फ्रीज या फ्लोट कर रहे हो, ठीक है?
और 14 जून तक लास्ट डेट है यूनिवर्सिटी की एडमिशन फीस पे करके एडमिशन पक्का करने की, यानी कि जो आपका प्रोविजनल एडमिशन अभी है ये फिर आपका कंफर्म्ड एडमिशन हो जाएगा बाय 14 जून, ठीक है। अभी उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो सारे नीचे प्रोवाइडेड है, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। इसी लिस्ट में ही ऊपर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ये रहे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं आप लोगों के, तो फिर आपको यहाँ पे आपकी क्लास 10th की जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है वो ले जाना होगा। क्लैट 2025 का आपका जो एडमिट कार्ड है वो ले जाना होगा। क्लास 12th के स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अगर आपको मिल चुका है अभी वो अपने स्कूल से, नहीं मिला है तो प्रोविजनल वो भी मिलता है, प्रोविजनल आपका दिस प्रोविजनल रिपोर्ट कार्ड आता है वो दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपको आपके बोर्ड से, इफ़ यू आर फ्रॉम सीबीएसई और आईसीएसई और एनी स्टेट बोर्ड, और अगर आपको अपने बोर्ड से आपके स्कूल्स में आपको आपका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मिल गया तो वो आप ले जा सकते हो, ठीक है, वो भी ले जाना है। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एजुकेशनल बोर्ड, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है। देन योर कास्ट सर्टिफिकेट इफ इट इज एप्लीकेबल, SC ST OBC इफ यू आर फ्रॉम एनी कैटेगरी, ठीक है, एंड यू वांट टू अवेल बेनिफिट ऑफ दैट कैटेगरी, तो फिर आपको उसके लिए अपना जो भी आपका दिस कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा। देन PWD सर्टिफिकेट इफ अगेन एप्लीकेबल, देन डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप डोमिसाइल का फ़ायदा लेना चाहते हो अपने स्टेट में, लाइक NLSIU बैंगलोर के लिए अगर वो कर्नाटका का स्टूडेंट है तो उसको ज़रूर डोमिसाइल का लगाना चाहिए, ठीक है। देन एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू क्लेम योर सीट, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर NRI कोटा लगवा रहे हो, आर्मी कोटा के थ्रू ले रहे हो तो यहाँ पे हुआ है, एज यू कैन सी डिफेंस सर्विस पर्सनल है ना, EWS सर्टिफिकेट, सन्स डॉटर, ये सब है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टूडेंट। नाउ रिगार्डिंग कट ऑफ्स की सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या कट ऑफ्स गए हैं, तो वो स्टूडेंट्स आप लोग खुद भी यहाँ पे ही जो हम लोगों ने सेकंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट फर्स्ट नोटिफिकेशन जो दिया हुआ आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। सारे NLUs का एक्सेप्ट NLU दिल्ली, बिकॉज अगेन वो एलेट एग्जाम एक्सेप्ट करता है, नॉट द क्लैट, ठीक है। तो NLU दिल्ली के अलावा सारे NLUs में कौन सी हर कैटेगरी में कौन सी कट ऑफ रैंक पे क्लोज हो रहा है एडमिशन, वो आप देख सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने लिए सोचना चाहिए थर्ड मेरिट लिस्ट में कि आपका चांस है या नहीं है, ठीक है। सपोज जैसे अगर आप मैं NLSIU बैंगलोर की बात करूं तो आपको यहाँ पे, ठीक है, कौन सी AIR रैंक पे एडमिशन क्लोज हुआ है आप ये देख सकते हो। सपोज यू आर समवन फ्रॉम OBC कैटेगरी, ठीक है, आपकी OBC कैटेगरी से हो तो आप यहाँ देख सकते हो कि OBC कैटेगरी में 1396 AIR रैंक पे भी एडमिशन हुआ है, ठीक है, एंड विदाउट एनी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो अगर आपकी सपोज रैंक 1396 पे एडमिशन हुआ है, सपोज आपकी रैंक 1400 है, 1400 रैंक है, तो देर इज़ अ क्वाइट पॉसिबल कि हाँ अगर आप 1400 रैंक पे तो शायद आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में NLSIU मिल जाए, तो यू शुड बी गोइंग फॉर फ्लोट ऑप्शन। बट हाँ अगर सपोज आपकी 1600 रैंक है, 1700 रैंक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई 1396 1396 पे अगर OBC एडमिशन क्लोज हो रहा है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 1600-1700 रैंक पे आपका एडमिशन वहाँ हो पाए, ठीक है। तो आप ना इस तरीके से अपने लिए इन्फॉर्म चॉइसेस बना सकते हो। तो ये तो सिर्फ NLSIU के बारे में था। आप जो भी अपने लिए NLU अपने लिए टारगेट कर रहे हो उसका यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी जो भी कैटेगरी है आप देख सकते हो कि कौन सी रैंक पे उस NLU में सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में एडमिशन क्लोज हुआ है, ठीक है। थर्ड में फिर आप एक आइडिया बना सकते हो कि सपोज अगर मान लो 10 बच्चे यहाँ से एडमिशन कटा के नालसार चले जाते हैं या WBNUS चले जाते हैं तो कितना फर्क आएगा, 2-3 रैंक का फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने लिए इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकते हो। जैसे ST कैटेगरी में आप देखो, ST कैटेगरी में 25,525 25,525 रैंक ऑल इंडिया रैंक पे भी एडमिशन हुआ है, ठीक है। बट देन शी वॉज दिस ST कैटेगरी प्लस कर्नाटका डोमिसाइल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे 25525 इस रैंक पे भी एडमिशन हुआ है। तो अगर आप समवेयर अराउंड दिस रैंक हो सकता है अगर आपकी रैंक 25527 है या 25530 भी है तो देर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, और अगर आपका कर्नाटका डोमिसाइल भी है और आप ST कैटेगरी से हो तो शायद आपका भी एडमिशन हो जाए थर्ड मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग सारा देख लेना, ठीक है। एंड वेरी सून आई विल कम अप विद अ वीडियो कि कितनी क्लोजिंग, मतलब ये तो खैर अभी एक कंसोलिडेटेड लिस्ट है सारे NLUs की दी हुई है यहाँ पे, बट मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा वेरी सून, ठीक है, जिसमें कितनी क्लोजिंग रैंक्स गई है हर कैटेगरी में सारे NLUs के लिए वो हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और थर्ड मेरिट लिस्ट में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग जल्दी वीडियो करेंगे, बट फॉर बाय नाउ अभी आप लोग यहाँ से जा कर के देख सकते हो, ठीक है। जिन लोगों को भी फ्लोट या फ्रीज में अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार मेरा ये मानना है ये लिस्ट ज़रूर देख लेना, जो भी NLU आप टारगेट कर रहे हो और जो भी आपकी कैटेगरी है कि किस क्लोजिंग रैंक पे वहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ है, ठीक है। तो और फिर उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए
पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आप लोग को एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी हेल्प चाहिए, वॉट एवर हेल्प यू नीड, वॉट एवर गाइडेंस यू नीड, या फिर अगर आपको यू वांट टू हैव अ बेसिक आइडिया कि आपकी रैंक पे हो सकता है, इस थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं हो सकता, तो यू कैन जस्ट आस्क दैट इन कमेंट सेक्शन। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। रिगार्डिंग एडमिशन कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस ऑन आवर गिवन व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। यू कैन कनेक्ट विद आवर ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल। कोई भी आपको एडमिशन के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, काउंसलिंग के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में क्या आपको लगता है आपका चांस है, आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। सो डू फॉलो आई कॉन्टैक्ट लैट प्रेप फॉर मोर सच वैल्यूएबल कॉन्टेंट।